रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शुई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो भी बच्चे सुन रहे हैं इसको, देख रहे हैं इसको, उन सबको प्रणाम। एक बहुत ही किसी अनुभवी पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर हम मेडिटेशंस बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे लेवल 1, 2 से लेके ग्रैंड मास्टर तक, जहाँ लेवल 3 की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, क्रिस्टल्स की प्रैक्टिसेस हैं। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि सारी प्रैक्टिसेस एक बार में करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लेवल 1 में 24 पॉइंटों की रेकी है तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे उसी में चले जाते हैं। लेवल 2 में 7 चक्रा की रेकी है तो उसमें कम से कम आधा घंटा पौना घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को चला जाता है। और फिर लेवल 3 में क्रिस्टल्स का आ जाता है, ग्रेडिंग का आ जाता है, साइकिक का आ जाता है और काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स आ जाते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लगातार हम करते रहें। इसका जो आंसर है, देखिए जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ इंक्रीज़ होती हैं वैसे वैसे आपको आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल भी अप होता है। लेवल 3 में आपको मास्टर सिंबल की जो मेडिटेशन है वो मस्ट है। जब लेवल 3 आपका हो गया तो आपको मास्टर सिंबल की जो मेडिटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वैसे भी यूट्यूब पे क्वेश्चन किया है कि सर लेवल 1, 2 की मेडिटेशन तो बता दी, लेकिन आपने मास्टर सिंबल की मेडिटेशन नहीं बताई। तो मास्टर सिंबल्स की मेडिटेशन अभी हम करेंगे, वो करनी ज़रूरी है। साथ में क्या है, क्रिस्टल्स का ये है कि क्रिस्टल्स का ये फ़ायदा होता है कि जिस भी आप इंटेंशन को इसको क्रिस्टल में डाल देते हैं उसको ये बूस्टअप करते हैं और उसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो करके वाइब्रेशंस में वो यूनिवर्स में भेजते हैं। किसी भी प्रकार से किसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिस्टल्स के साथ आप काफ़ी स्किंटों से निकाल सकते हैं। जो क्वांटम फिजिक्स और जो आगे की साइंस है, साइंस बियॉन्ड द साइंस, जो कहते हैं कि जब साधु संत कोई किसी गुफा में साधना करते हैं, चाहे गुफा में कर रहे हैं चाहे घर पे कर रहे हैं, तो उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस रहती हैं वो वहाँ पे दीवारों में, पेड़ों में और उस गुफाओं में रह जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा किसी सिद्ध पीठ में जाएंगे तो वहाँ पर जाते ही आपको आराम मिलेगा, क्योंकि साधु संतों की जो वाइब्रेशंस हैं उसमें स्टोर हो जाती हैं, पहाड़ियों में स्टोर हो जाती हैं, क्रिस्टलों में स्टोर हो जाती हैं। और क्या है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है सिर्फ वहाँ पे जाने से। तो इसी तरीके से जो क्रिस्टल्स की हीलिंग, क्रिस्टल्स के साथ भी आपकी जो हीलिंग है काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और वो भी साथ में आप कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स को आप यूज़ करेंगे अपने आप के लिए शुरू में। जो भी लेवल 3 के हैं तो क्रिस्टल्स को अपने आप के लिए पहले यूज़ करें, अपनी बॉडी को ठीक करें, अपने ऑरा को ठीक करें, अपने चक्रास को ठीक करें और उसके बाद फिर दूसरों की जो हीलिंग है वो स्टार्ट करें। अब इसी तरीके से क्या है कि अब जैसे मास्टर्स हो गए तो मास्टर्स को लेवल 1, 2 की प्रैक्टिसेस वो कभी कभी हफ्ते में एक बार भी कर लेंगे तो चलेगा। अगर 7 चक्रास की रेकी कर रहे हैं तो 1-1 मिनट भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर मास्टर मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। तो मास्टर मेडिटेशन में क्या है कि आपको सर्व शक्ति जिसको कहते हैं डाइकोमियो, जो शक्तियों की भी ऊपर की शक्ति है, वॉयलेट कलर की जो लाइट आती है आकाश में से, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि जब हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में मेडिटेशन में चले जाते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जीज, जो देवी देवता कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कह सकते हैं, जिसको शक्ति का प्रारूप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन की फॉर्म में हमारे ऊपर पड़ता है। प्लस जो जैसे आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि एक लिंग था, जब ब्रह्मा और विष्णु का आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि भाई मैं बड़ा, तो फिर शिव पैदा हुए। शिव ने कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग को ऊपर से नीचे तक जो अंत पालेगा इसका, मैं उसको कहूँगा कि वो पूर्ण है, वो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। तो इसी तरीके से वो शक्ति है वो लगातार चलती है। जैसे आप बैठेंगे सीधा तो आप उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। जस्ट आपको बैठना है और हाथ ऊपर किए
और ध्यान यहाँ पर आएगा तो आप फील करेंगे कि सच में कोई ऊर्जा ऊपर से आ रही है और यहाँ पे आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और इसको फ्लो में लेके आ रही है। और जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो भी पाएंगे कि जब वो साधना करते हैं तो उनका ध्यान या तो यहाँ पर या फिर ध्यान खींच करके ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है ऊपर क्राउन चक्र। तो बेसिकली क्या है कि वो कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव कर रहा होता है। तो वायलेट मेडिटेशन में क्या है कि मास्टर सिंबल की मेडिटेशन में क्या है कि आपको ये सबको करनी चाहिए, लेवल 3 वालों को। सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट बैठेंगे आप और बॉडी को फील करना होता है इस वायलेट लाइट से। कैसे करेंगे अभी मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रेकी गुरुओं का आह्वान करेंगे कि हे यूनिवर्स में मौजूद रेकी मास्टर, रेकी एंजल्स, हे रेकी एनर्जी और महागुरुस, आप सबका यहाँ पर आह्वान है। मैं सर्वशक्ति डाइकोमियों का यहाँ पर आह्वान करती हूँ या करता हूँ, जो भी जैसे भी आप चाहते हैं तो उसका आह्वान करेंगे। और थोड़ा सा पहले ब्रीदिंग के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीदिंग के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, आप धीरे से सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और फील करेंगे कि सांस जो जा रहा है थर्ड आई के ज़रिए होते हुए यहाँ से कोई चीज़ खींच रही है, बाहर से यूनिवर्स से खींच करके पेट में धकेला जा रहा है और पूरी बॉडी में वो वाइब्रेट होते हुए फिर से धीरे धीरे करके इसी प्रोसेस से बाहर आ रहा है, थर्ड आई से ही बाहर आ रहा है। तो ऐसा करने से क्या है कि आपका जो अल्फ़ा मोड है वो बहुत जल्दी आ जाता है। ब्रीदिंग पे आप साथ में अजप्पा जप भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों का शुरू में ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं टिकता, तो इसलिए उनको अजप्पा जप की प्रैक्टिस कराई जाती है। अजप्पा जप मैंने शायद लेक्चर में कहा है कि ये जीवन जैसे ही आता है आपका उसी वक्त शुरू हो जाता है आपके सांसों के साथ। जब सांस अंदर को जाती है तो सो करके अंदर को चलती है और हम करते हुए बाहर आती है। तो पहले हम अंदर को सो करके करेंगे, ध्यान आपका थर्ड आई पर रहे और हम करते हुए इसको बाहर निकालेंगे। अब 3 बार ऐसे करेंगे, सो करके अंदर को और हम करते हुए बाहर। फिर उसके बाद अपना ध्यान से बिल्कुल आकाश की तरफ ले जाना है। इसमें आपकी आइज़ क्लोज रहेंगी। आइज़ क्लोज करके इसको करेंगे तो आप जल्दी इस ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। तो आप ध्यान अपना आकाश की तरफ ले जाएंगे और सर्वशक्ति जो डाइकोमियो है वो डाइकोमियो के सिंबल को फील करके एक वायलेट कलर की लाइट एक प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म से आती हुई बैंगनी कलर की लाइट सिर से होते हुए फील करना है कि धीरे धीरे करके आपके हेयर्स में फिल हो रही है एंड हेयर से प्रॉपर वायलेट कलर। कभी कभी आपको गोल्डन लाइट भी फील होगी और कभी कभी किसी को ब्लैक कलर की लाइट भी फील होगी वायलेट फील होते होते। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स आपके यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो आपको ऐसा लगे कुछ कालापन बीच में खिंच के जा रहा है, कुछ और चीज़ निकल रही है, तो ऐसा भी फील हो सकता है। अगर किसी को फील हो तो डरे नहीं। तो वायलेट कलर की जब एनर्जी को हम लेते हैं तो बहुत सारी इससे मतलब क्लीनिंग्स का प्रोसेस होता है। तो डाइकोमियो को हमने किया, वायलेट फील किया कि आपके जो हेयर हैं, साथ में अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपने हाथों को कर रहा हूँ तो हाथों का जो मेरा फ्लो है वो इस तरीके से है कि स्फेरिकल फॉर्म में मैं पूरे के पूरे ब्रेन्स को फिल कर रहा हूँ। तो इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कुछ वाइब्रेशंस से आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप हाथों से करेंगे इस तरीके से तो आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी धीरे धीरे करके तेज़ होती चली जाएंगी कि कुछ सेंसनाहट, कुछ एनर्जी यहाँ पर आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही फिर थर्ड आई में फिल करेंगे और आइज़ में धीरे धीरे करके उस ऊर्जा को उतारेंगे। कुछ भी नेगेटिव होगा वो निकलता जाएगा। किसी के अंदर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, यंत्र मारण कुछ भी होगा वो साथ के साथ उस चक्रा से क्लीन होता चला जाएगा। किसी को स्ट्रेस रहती है, टेंशन रहती है, सिर में हैवीनेस रहता है, नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज होने वाली है। और जो लोग आत्म तत्व की शक्ति को सच में जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये ऊर्जा का विज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके कानों में फिल करेंगे और नोज़ में ऐसे ही धीरे धीरे करके बिल्कुल आराम से उतारना है इस ऊर्जा को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्ति का है। तो शक्ति का जितना आप आदर कर दोगे उतना ज़्यादा आपको आशीर्वाद वो देगी। तो गुरुओं ने इसीलिए कहा है कि गुरा एक देव जाई, सबना जिया एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तो शक्ति का उतार
हमने बॉडी में करना है। वैसे तो वो शक्ति सदा हमारे साथ है कि सदा अंग संगे अपंगन पवूते, तो ये जो है सदा अंग संग है, लेकिन फिर हम इसको भूल जाते हैं। जैसे मैं पहले भी कहा था कि जब तक आपके हृदय में, फेफड़ों में, गुर्दे में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, घुटनों में दिक्कत नहीं होती, दर्द नहीं आता, तब तक आपको पता नहीं लगता कि आपके कुछ घुटने लगे हुए हैं, आपके पैर लगे हुए हैं, आपके अंदर कोई हृदय भी है जो धड़क रहा है, आपको पता ही नहीं लगता। आपके अंदर कौन सांस ले रहा है आपको समझ ही नहीं आती। तो आप जब आपको प्रॉब्लम आती है तब ही आप इस चीज़ को याद करते हैं कि हाय मेरा ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके हमें सदा याद रखना होता है, क्योंकि कहते हरि मंदिर जो है कोई जंगल में नहीं है, कोई गुरुद्वारे में नहीं है, कोई मंदिरों में नहीं है, कोई तीर्थों में नहीं है। कहीं पे भी जाओ, तीर्थ में जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जंगल जाओ, फिर भी आपको लगेगा कुछ अधूरापन। तो अधूरापन जब पूरा होगा, वो आपके अंदर की ऊर्जा जब आपके अंदर प्रॉपर जागृत हो जाएगी तब आएगी। तो धीरे धीरे करके वॉयलेट कलर को उतारते रहें। साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे गले में उतारनी है। तो ये मेडिटेशन, और साथ में फील करना है कि जैसे थर्ड आई का चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, एंड धीरे धीरे करके गले में, और गले का चक्रा एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है वो एकदम से बर्न होकर के ब्लास्टफुली बाहर जा रही है। तो धीरे धीरे करके शोल्डर्स में भरेंगे। कहीं पेन है, पेन उड़ गई, चली गई, सर्वाइकल पेन है किसी को, वो भी अभी की अभी चली जाएगी। आप करके देखिए इसको। तो यहाँ पे फिर रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे करके उतारेंगे, गले से चक्रास को क्लीन करते जाएंगे। ये प्रॉपर स्काई ब्लू चक्रा आपका एक्टिवेट हो गया है। और धीरे धीरे हृदय में उतारेंगे। हृदय में ग्रीन कलर की लाइट, किसी के हृदय में प्रॉब्लम है तो वो ग्रीन कलर की लाइट से इसको फील कर सकता है, और फील करना है कि ये एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी थी, कालापन था, किसी को सांस की दिक्कत आती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का कुछ भी हृदय लंग्स एरिया में वीकनेस आई हुई है, बट ध्यान रखना है कि फ्यूचर में भी आप सिगरेट वगैरह या ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करें। ऐसा ना हो कि भाई आज आप ठीक हो गए और कल को फिर से आपने वही खाना पीना, तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, तो उससे बात नहीं बनती। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। और फिर इसको निकालते जाएं वॉयलेट कलर की लाइट से निकालते जाएं सारा। ठीक है, साथ में चक्कर एक्टिवेट हो रहा है, साथ में वॉयलेट फील हो रहा है, पूरी बॉडी वॉयलेट हो रही है। तो जैसे मैंने फील किया अभी यहाँ तक वॉयलेट हो गई है, हृदय तक। ऐसे ही धीरे धीरे करके इसको उतारना है कि शोल्डर्स में, शोल्डर से आर्म्स में, आर्म से हाथों से। तो ऐसे ये वाइब्रेशन वॉयलेट कलर की धीरे धीरे करके पूरे फ्लो में बॉडी में आ रही है। फिंगर से धीरे धीरे पेट में, स्टमक वाला चक्रा, नाभि वाला चक्रा आपको एक्टिवेट करना है कि एक्टिवेट 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 एक्टिवेट। क्योंकि प्राण के अंदर जितना ज़्यादा आपका एक्टिवेट होगा उतनी ज़्यादा आप में शक्ति होगी। किसी को पैसे की तंगी है, समझ नहीं आ रहा जीवन कैसे सर्वाइवल होगा, डर लगता है किसी चीज़ से, लगता है कि कोई ऊपरी कसर हो गई है, लगता है कि भाई पता नहीं ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा भी नहीं। तो जिनको हीन भावना आती है, मतलब किसी प्रकार का कोई दुख है फाइनेंस से रिलेटेड, जब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में कि भाई हम कर भी पाएंगे कि नहीं, कि भाई बड़े लोग तो कर लेते हैं, दूसरे लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो हम कैसे करें। तो करने के लिए क्या है कि विद्या, तो विद्या तो आप लोगों में है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण वो आप कर नहीं पाते। तो धीरे धीरे करके उसको उतारिए, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। वॉयलेट कलर से प्रॉपर फिल कर दीजिए, और साथ में फील करिए कि यहाँ से कुछ येलो लाइट का ब्लास्ट फुली, जैसे मान लीजिए सूरज ही आपके स्टमक में आ गया हुआ हो, और फील करना है कि ये सूर्य जो आपके स्टमक में आ गया, ये इसने पूरी की पूरी आपकी बॉडी को गोल्डन कलर की लाइट से फिल कर दिया है। लेकिन साथ में अभी वॉयलेट कलर की लाइट से हम फिल करेंगे। ये प्राण के अंदर है, यहाँ पे विष्णु भगवान का भी वास है, विष्णु और लक्ष्मी का वास है, क्योंकि विष्णु के साथ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ विष्णु है। तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का वास होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है उसमें अधूरापन रहता है, और वो क्या है कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है जीवन में। साधु संतों को ऐसा कोई मतलब सताता नहीं कि भाई पैसे का कुछ ज़्यादा उनको होता नहीं, लेकिन उनके पास बहुत कुछ होता है, उनको पैसे की तंगी नहीं होती, लोग खुद ही दे जाते हैं उनको मतलब जैसे जो अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ साधु संतों की बात नहीं, जिनका सोलर प्लेक्स अच्छा है उनके पास भी पैसा ऑटोमेटिक कुदरत खींच के दे देगी। बस जस्ट थॉट लेनी है कि हे प्रकृति, हे परमात्मा, अभी इस प्रकार से मुझे ज़रूरत है, समय के हिसाब से मुझे ऐसा सिस्टम करना है, तो अच्छे कामों में मैं इस पैसे को लगाऊंगी या लगाऊंगा।
आप फिर ऐसा करके जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो वॉयलेट कलर धीरे धीरे करके अब सैक्रल चक्र की तरफ ऑरेंज कलर की लाइट, साथ में सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो गया है और साथ में वॉयलेट में फिल हो गई है आपकी बॉडी। और धीरे धीरे करके रूट चक्र की तरफ, रूट चक्र से टांगों की तरफ और घुटनों की तरफ और धीरे धीरे करके पैरों की तरफ, पूरा का पूरा अपने आप को वॉयलेट से फिल कर लेना है, वॉयलेट ही हो जाना है। और आप पाएंगे कि आपका जो शरीर है वो जैसे ख़त्म सा हो जाता है उस तरीके से हो गया है और आप एक रोशनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। यूनिवर्स में, आकाश में आपका जो आवा मंडल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी जो लेयरें हैं धीरे धीरे करके, फिर इसके बाद आपको अपनी लेयरें दिखेंगी। तो जो ऑरा को देखना चाहते हैं, आवा मंडल की लेयरों को देखना चाहते हैं, जैसे आपका जो ऑरा है इसी को कुछ गुरुओं ने बताया है कि इसी को स्पिरिट कहते हैं। जो आपका जो आवा मंडल है जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा होगी। मरने के बाद आपका शरीर ख़त्म होता है, आवा मंडल रह जाता है यहीं। तो समय के हिसाब से जिस तरीके की आपकी स्थितियाँ होती हैं, जिस तरीके का आप मन होता है, उसी तरीके का अगला जीवन मिलता है। इसी तरीके से आज आप जो सोचेंगे वैसा ही आपका फ्यूचर होने वाला है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होने वाला है, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होने वाला है, कुछ नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप जैसे कहते जहाँ पे हो वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो शून्य हो जाता है। तो ऐसे करके आप पाएंगे कि सच में आपसे कुछ वाइब्रेशंस, तरंगे निकल रही हैं और यूनिवर्स में जा रही हैं। तो बस यहाँ पर आकर के जब आप ख़त्म हो गए, इसको शून्य की अवस्था बोलते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे इस चीज़ की, सच में वॉयलेट में प्रॉपर फील कर लेंगे, तो आपको लगा कि अनंत में आप लीन हो चुके हैं। यहाँ पर आकर के आपकी जो इच्छा होती है वो आपको बोलनी होती है। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ ऊर्जा रोक रहा हूँ क्योंकि शक्ति के साथ अब जुड़ चुका हूँ पूरा का पूरा। तो शक्ति से प्रार्थना है कि जिसकी जो अच्छी इच्छा होगी वो उसकी पूर्ण हो जाए। अगर कोई इसकी साधना के बाद कोई नेगेटिव इच्छा रखता है तो हे परमात्मा उसके लिए जो अच्छा है वही इसमें जीवन में घटित हो, नेगेटिव नहीं। क्योंकि इस अवस्था में आकर के आपने अगर सोचा कि भी किसी को आप मारना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ऐसी चीज़ों में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। क्योंकि गुस्से में कई बार क्या होता है, इंसान ऐसे शब्द बोल देता है कि इस बंदे की टांग टूट जाए, इस बंदे का मृत्यु हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसका कुछ भी। तो ऐसे करने से क्या है, ये मैं अभी ऐसी ऊर्जा आपको नहीं दे रहा। तो ऐसा आपको ये प्रार्थना है मेरी नेचर से कि इस साधना में आकर के ऐसा कोई भी नेगेटिव कर्म किसी के साथ ना हो। और कोई करना चाहे तो कुदरत जो उसका करना चाहे वो उसकी मर्जी। तो गलत नहीं करना किसी ने, पॉजिटिव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ साधनाएं गुरुजी ने मना करी हैं कि वीडियो के ऊपर नहीं कहनी, लेकिन फिर भी आप लोगों की बार बार आप जब प्रार्थना करते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। इस साधना में जाकर के इसको कहते हैं कि आपका अल्फा से थीटा की हायर स्थिति। और यहाँ पर आके जो मांगोगे आप कुदरत से कि हे परमात्मा मुझे अब पैसा चाहिए, खुला पैसा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, तो मिल जाएगा। रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन रास्तों को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहुत सारे रास्ते मिलने वाले हैं। किसी को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़का मिल जाएगा। किसी को शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। मतलब इस जगह पर आकर के, इस अवस्था में आकर के आप प्रार्थना करेंगे जो आप चाहते हो कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर प्रॉपर फिल हो गया एंड वाइब्रेशंस, तरंगें आपसे बहुत तेज पूरे अंतरिक्ष में फैल जाएंगी। कोई देवी देवता के दर्शन करना चाहता है तो इस जगह पर उस देवी देवता को भी प्रणाम कर सकता है कि हे परमात्मा, हे देवी, हे शिव, जिसको भी आप चाहते हो कि दुर्गा मुझे दर्शन दें। कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो भी इस अवस्था में आकर के अपना जप तप करे और प्रार्थना करे भगवान से, शक्ति से, वो आपको फिर प्राप्त होगा। सिद्धि का मतलब होता है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो प्राप्त हो जाना, कि भाई सिद्ध हो गया, मतलब वो चीज़ प्राप्त हो गई। तो वो चीज़ फिर आपको धीरे धीरे करके आपको प्राप्त हो जाएगी, बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करने से। ये जितने भी मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, दुनिया के जितने भी सबको करनी ज़रूरी है। चाहे वो पहले से सीखे हुए हैं, चाहे वो अभी सीख रहे हैं, चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस वाले हैं, चाहे कई 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, जब से भी कर रहे हैं, सबके लिए जो ज़रूरी मेडिटेशन है करनी ही पड़ेगी। तब जा कर के आपको लगेगा कि भाई हाँ, आपसे
अब जाके कुछ रिलीज़ हो रहा है, अब जाके आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो सारे चक्रास को प्रॉपर वेदित करते हुए फिर धीरे धीरे करके ऊर्जा को ऊपर उठाना है। पहले पूरी बॉडी में फिल कर लिया, अब रूट चक्रा से धीरे धीरे करके दिखना है कि रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर थ्रॉट में स्काई ब्लू, इंडिगो, एंड क्राउन चक्रा में फिर से अनंत में लीन। तो ऐसा करके जब करेंगे आपका ध्यान भी बहुत तेज़ी से लगेगा, आपके अंदर शक्ति का प्रभाव बहुत आएगा। किसी को रोना आ सकता है, किसी को चीखने का मन हो सकता है, किसी को कोई देवी देवता दिख सकता है, किसी को पताल के देवता दिख सकते हैं, किसी को डाकनी, पिशाचनी, काली, कुछ भी दिख सकता है। अगर किसी को दिखता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी साधना में लिप्त रहें और आगे बढ़ें। ये प्रैक्टिस सभी मास्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिसेस हों ना हों, लेकिन ये तो डेली करनी ही करनी है। अब हमेशा की तरह एक छोटा सा मैसेज है, आप करके देखिए, पहले आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जब करेंगे बैठ करके फिर पता लग जाएगा कि भाई क्या इसका बेनिफिट होने वाला है, आपको जब कैसा हो रहा है। तो आप थोड़ा शेयर भी करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा फील किया आपने। अब एक मैसेज हमेशा मेरा सिमरन के ऊपर होता है कि जप करिए, सिमरन करिए, साधना करिए कि जब तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जाने हर राया, कह नानक हम नीच क्रमा, कर्ण शरण पर एक ही रखो शर्मा। तो उन्होंने कहा है कि जब तप के साथ संयम और संयम के साथ साथ धर्म, तो ये क्या है कि सारा कुछ आपका कमाना ज़रूरी है। तो जप के साथ साथ जप और तप और संयम, आपके जीवन में संयमता होनी चाहिए। प्रेजेंट जीवन में जिए, कोई फ्यूचर का मत सोचिए, आपको कोई आगे का कल की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है उसी को एंजॉय करिए, आज के अंदर ही प्रार्थना करिए कि भाई आज ही चाहिए, कल तक मत छोड़िए। तो जैसे गुरुजी के पास रह करके साधना करता था, मैंने सोना भी छोड़ दिया, जागना छोड़ दिया, सब कुछ कर, जागना तो चलो छूट ही जाता है, जब सोना ही छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे करके नींद आई जाती है। जब बहुत ज़्यादा 2-4 दिन हफ्ता नहीं सोते तब नींद आई जाती है। तो इसको कोई रोक नहीं सकता, जो कुदरती नियम है। लेकिन फिर नींद के अंदर भी जब चल पड़ा। तो फिर जब देखा कि फिर गुरुओं से पूछा कि ये क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि जब 24 घंटे सिमरन चलता है उसको ब्रह्म ज्ञान की स्थिति बोलते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि 24 घंटे कहते कि जो जपता है उसको परमात्मा की कृपा सदा सदा उसमें बरसनी शुरू हो जाती है। जो वो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है, जो कहेगा वो बस होना ही होता है, जो सोचेगा वो होना ही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, इवन परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। जब 24 घंटे सिमरन जो करता है वो शब्द बोल देता है। अगर आपके अंदर वो शक्ति आप प्राप्त करना चाहते तो लग जाओ आज से ही और प्राप्त कर लो इसको। तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ऐसे ही कहते जो बोलता है वो निहाल हो जाता है कि सत मतलब परमात्मा के श्री अकाल पुरख की वंदना। तो सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ को कहते जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तो और साधु संतों की सेवा के बिना इसको जानना नहीं जा सकता, साधु संतों के साथ के बिना इसको जानना नहीं जा सकता कि सेवा साधना जानने हर राया। तो आप परमात्मा को चाहते हो पाना, तो साधु संत जो इस पूर्ण विद्या को जानते हैं उनकी शरण में जाइए और उनके साथ रहिए। थोड़े दिन रह करके जान लीजिए, फिर आपको बता देंगे कि आपका क्या मार्ग है और आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आओगे आपको जनवा देंगे। हमने कोई बात ही नहीं है कोई इधर इधर की, बस जानना चाहते हो तो जनवा देंगे। तो यहाँ पर हम जनवाते हैं, दिखाते हैं और अनुभव करवाते हैं। आप खुद ही अनुभव कर लीजिए, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके अंदर कितना ठहराव आया है, आपके अंदर क्या इसके अंदर कितनी की लालसा है। जैसे इच्छा ही नहीं है आपकी करने की, आप आ जाते हो बस 2-4 दिन में उठ के सुन करके, लेकिन आपके अंदर भक्ति का कोई बाबू नहीं है। आप डरते हो, आप चाहते हो कि भाई हमारे सारे काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आप लालच के लिए आते हो कि भाई हम ऐसा है। तो परमात्मा की इच्छा के लिए कोई आता नहीं है, तो लालच के लिए सारे आते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है कि भाई विष्णु भक्ति करते करते फिर ठीक है ये अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आया, ठीक है मेरे काम नहीं हुए,
चल काली की कर लो, काली अच्छी नहीं लगी शिव जी की कर लो, शिव जी अच्छी नहीं लगी तो इसकी ब्रह्मा की कर लो, ब्रह्मा की अच्छी नहीं लगी किसी संत की कर लो, संत की अच्छी नहीं लगी तो दूसरे की कर लो, रेकी वाले की अच्छी नहीं लगी तो दूसरे पास चलो। तो ऐसे करके आप लोग मतलब खंड कर रहे हो, करते तो हो नहीं आप, मतलब बुरा मत मानिएगा, सच्चाई बता रहा हूँ। अब किसी को कहते जब ठेस पहुँचती है जीवन में, हृदय में, तब ही वो जागृत होते हैं, तभी उनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हम अभी भी रुके हुए हैं, हम ही मेहनत नहीं कर रहे थे उतनी जितनी हमें करनी चाहिए थी। तो कर लो भाई जीवन में, अभी मेरा कोई जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, जितने दिन है फ़ायदा ले लो। सब कुछ बता दूंगा, मैंने कुछ अपने पास रख के नहीं जाना। गुरुजी से प्रार्थना कर दी थी कि भी जो है एज इट इज़ दे जाना है। तो आप सिमरन कर लो, बस सिमरन कर लो। जप जितना करोगे उतना शक्ति आपको प्राप्त होगी। 24 घंटे जप करो। मेरा सपने में, जागृत में, चलते फिरते हर टाइम चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, फिर एक समय आ जाता है। तो ऐसे चलना चाहिए आपका। तो नहीं चलता, माला पकड़ लो, पड़ी है मेरे पास माला यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो ये आपके, ये सिर्फ वीडियो बनाने के वक्त यहाँ पर रखी थी। तो ये चलती रहती है। जब कभी लगता है कभी इधर इधर होता है तो ताकि ध्यान यहीं पे रहे। आगे देखा, सुन करके वापस आ गए, तो सिमरन कर लो, जप कर लो, और जप करके फिर शक्ति को प्राप्त कर लो। ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, परमात्मा हो जाओ। ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर, तो आपको परमात्मा बना देगा ये सिमरन। तो ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर होता है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, तो फिर आप जान पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ब्रह्म ज्ञानियों की गत ब्रह्म ज्ञानी जान सकते हैं। आपको नहीं पता मेरे मन में क्या है, आप मेरे को नहीं पता, ठीक है। आपको नहीं पता आपके वाइफ में क्या है, आपको नहीं पता आपके हस्बैंड में क्या मन में चल रहा है, आपको नहीं पता आपके बच्चों में मन क्या चल रहा है। लेकिन जिस दिन इस अवस्था में आ गए तो सारे के सारे मनों का पता लग जाएगा कौन से मन में क्या चल रहा है। फिर आप परमात्मा के जैसे हो जाओगे। यही मेरी इच्छा है कि परमात्मा के जैसे ही हो जाओ। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। तो उसका केवल एक रास्ता है, वो है सिमरन। और ये वॉयलेट मेडिटेशन स्टार्ट करिए सारे के सारे, और सिमरन करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।